चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ लेवे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 10 लक्ष पर्व अंत आ गया है। 9वां दिन। अब कैसे गए 9 दिन कि जल्दी जल्दी कट जाए। अब बहुत हो गया। आखिरी में आते आते ऐसा विकल्प आ जाता है कब खत्म हो 10 लक्षण। अच्छा, यहाँ अलग बात है। कहीं और जाता हूं तो थोड़े यंग भी मिलते हैं तो उन्हें तो कह देते हैं कि जब कब खत्म हो तब बाहर का खा पाऊं, कब खत्म हो जब थोड़ा रात्रि में भी खा पाऊं। ऐसी मान्यता भी रहती है। त्याग किस लिए करते हैं? सिर्फ 10 दिनों के लिए, सिर्फ 10 दिनों का दिखावा करने के लिए। परंतु हम लोग तो ये 10 दिन सिर्फ सीखने के मानते हैं और फॉलो तो पूरा साल भर करने वाले हैं। बढ़िया है। 10 लक्षण पर्व। पर्व यानी किसी की और लेके जाना। तो अब जब पड़ाव बहुत नजदीक है, मात्र 2 दिन बचे हैं, तो अब सारी बातें आत्मा की होने वाली है। अब बहुत नजदीक आ चुके हैं हम। अब जितना भी क्रोधमान माया लोभ था वो चला गया। जितनी भी विभाव परिणति थी अब उनकी छोड़ने की बात होगी और अब वास्तव में स्वरूप में मग्न होने वाले धर्म आ रहे हैं, अथवा कहे उनको समझने के दिन आ रहे हैं। कौन सा दिन है आज? उत्तम आकिंचन्य, यानी किंचित भी कुछ ना रखना। जिनागम में 24 प्रकार के परिग्रह से आकिंचन्य धर्म की बात की गई है। इससे पूर्व जो पूजन लिखी गई है किसके द्वारा? दयानंद राय जी के द्वारा। उनकी समुच्चय पूजन की एक पंक्ति है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते काड़ी मुकति करतार है। देखना, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश विधि सार है। इन दोनों को बाकी 10 धर्मों के साथ इनको सारभूत गिना गया है। जो आपने 8 दिन किया ना, सार क्या निकला? तो वो बताया गया है आकिंचन और धर्मचर्य और ब्रह्मचर्य। चहु गति दुखते काढ़ी,
चारों के दुख से निकालने में और मुक्ति करतार है, मुक्ति को देने में इन दो धर्म की बड़ी प्रधानता है। सामान्य से कहे तो किंचित मात्र भी अपने पास नहीं रखना। बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से है ये भी। कल क्या किया था हमने, याद है ना? कल क्या किया था? तो अब समझ लो सब कुछ त्याग कर दिया और अब कुछ भी नहीं बचा। तो कौन सा धर्म आ गया? आकिंचन। पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ अथवा कहे पांचों पाप भी चले गए। उसके बाद थोड़ा बहुत संयम आया। जब संयम आया तब क्या किया? तब किया। फिर जब तब किया तो तब में प्रधान क्या है? त्याग करना। और जब पूरा त्याग हो गया तब कुछ भी शेष नहीं रहा तो क्या कहे? आकिंचन। और जब आकिंचन ने धर्म हुआ, जब कुछ भी अपना नहीं रहा तो ब्रह्म में लीन हो गए। क्या उत्पन्न हुआ? ब्रह्मचर्य धर्म। बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से ये धर्म लगे हुए हैं। तो 24 प्रकार के परिग्रह के नाम आए गए, जिसमें से 14 है अंतरंग और बचे कितने? 10 है बहिरंग। अब हम सब परिग्रह त्यागना तो चाहते हैं, हम सब त्याग भी देते हैं, पर कौन से वाले त्यागते हैं? बहिरंग वाले। तो जो बहिरंग की चर्चा होगी उसमें आपको कुछ नया नहीं लगेगा। देखिए, सुनिए, नाम सुनिए। बहिरंग परिग्रह में सबसे पहला क्षेत्र। क्षेत्र यानी जमीन। परिग्रह जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, जितनी भी जमीनें आपने इकट्ठी की हुई है, क्षेत्र अपेक्षा जितनी भी बात है, उन सबका त्याग करना, उन सबको अब अपने पास नहीं रखना। तो ये आ गया क्षेत्र में। कोई भी खेत, कोई भी प्लॉट, मतलब खाली भूमि जितनी भी है वो सब कौन सी है? पहले नंबर का परिग्रह, जिसका नाम है क्षेत्र। दूसरा वास्तु। दूसरा क्या है? अब जो खाली जमीन थी ना, अब खाली नहीं है, अब उस पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया। घर, कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस, कुछ भी आपने उस पर कंस्ट्रक्शन कर लिया, यानी निर्माण हो गया। पहले में तो खाली जमीन की अपेक्षा बात थी, अब कुछ ना कुछ निर्माण होने के बाद जो आपने इकट्ठा किया उसका नाम है वास्तु नाम का परिग्रह। सब परिचित है हम लोग इससे। अगला है तीसरा धन। क्षेत्र, वास्तु, धन। धन यहां पे तो लिखा है सोना चांदी, पर अब बात करें तो रुपीस। करेंसी बदलती गई। अब यदि फौरन बाद में मुझे बुलाया जाए, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या आवाज नहीं आई? हिरण्य तो, हाँ, मतलब हिरण्य सोने में ही आ गया ना, सोना हिरण्य। हाँ, तो धन में सोना चांदी को ही मुख्य किया गया है, परंतु वो उस टाइम के जो करेंसी थी उसकी बात की गई। अब मान लो बाद में मुझे अमेरिका बुलाए, तब मैं वहां बोलूंगा डॉलर। यहां पे क्या कह रहा हूं? रुपीस। तो जितने भी आपने करेंसी जिससे लेन देन हो, ऐसी जो भी चीज है आपने वो इकट्ठी की है, तो उसका नाम है धन नाम का परिग्रह। अगला जवाहरात नहीं, अगला है धान्य। अगला क्या है? धान्य। धान्य यानी कुछ भी ऐसी चीज जो बोई जाए और उसके बाद पैदा हो जाए। देखिए, ये जितने भी नाम है ना, ये है धवला पुस्तक के अनुसार। अब वो लिखी गई थी कब? बहुत पहले। तो उस टाइम के परिग्रह इन्होंने लिखे, इसलिए हमें थोड़े अटपटे लग रहे हैं। अभी मैं पूछूं किसके पास धान्य का परिग्रह है? नहीं होगा। हो किसी का व्यापार तो हो, परंतु 99% किसी के पास नहीं होगा। तो ये अभी धवला की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं धान्य, यानी कुछ भी जो चीज बोई जाए। फिर आता है पांचवा द्विपद। द्विपद यानी दो पैर वाले जो भी है, मनुष्य, दास, दासी, साथ में यहां लिखा पक्षी। पक्षी के भी दो पैर होते, ठीक है।
पहले जो नौकर चाकर हुआ करते थे उनकी अपेक्षा ये बात है कि मेरे पास इतने नौकर तो मैं इतना बड़ा सेठ, मेरे पास कम तो मैं थोड़ा छोटा। जब राजाओं में आपस में संवाद हुआ करता था, संपदा को जब गिनते थे वो लोग कि मेरे पास इतने महल, इतने जवाहरात, तब उसमें साथ में ये भी गिना करते थे कि मेरे पास इतने मंत्री है, मेरे पास 1000 सैनिक है। इस प्रकार से गिनती भी की जाती थी, इसलिए उसको भी परिग्रह में गिना। यदि अब की भाषा में कहे तो मैं इसको कहूंगा टू व्हीलर, द्विपद यानी टू व्हीलर। कितनी बाइक है, कितनी स्कूटी है, कितनी साइकिल है, तो उस सब को अभी की भाषा में कहे तो वो क्या हो गया, द्विपद। और अगला है चतुष्पद, 4 पैर वाले। 84 लाख हाथी और जितनी भी घोड़ों की संख्या आती है, गायें, बहुत ऐसे जितने भी 4 पैर वाले अथवा कहे पशु की यहां मुख्यता है। अभी भी आप गांव में जाओ तो ये अभी भी चलता है, चतुष्पद से ऊंचा नीचा। मेरे तबेले में 10 गायें हैं, मेरे में 8 है। इस प्रकार से चतुष्पद की अपेक्षा भी छोटा बड़ा परिग्रह गिनते हैं। अब आप लोग कहेंगे द्विपद को जब टू व्हीलर कहा तो चतुष्पद को नहीं, पर अगला है इसमें यान। यान में आएगी सवारियां। अब पहले रथ हुआ करते थे, सवारियां हुई करती थी, बग्गियां हुई करती थी। अभी की अपेक्षा देखें तो इसमें हम गाड़ियां ले सकते हैं, और थोड़ा और ऊपर जाए तो क्या क्या है, प्राइवेट जेट, प्राइवेट क्रूज, और भी सब अपने अनुसार ग्रहण कर लेना। अब किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो 2 लोगों का, तो आपस में क्या बात करेंगे, मेरे पास 4 ट्रक है, वो कहेगा बस 4 में हो जाता गुजारा, मेरे पास 10 है। तो इस प्रकार यान की अपेक्षा भी आप लोग ले सकते हैं। अगला शय्यासन। अब शय्यासन का शब्द अर्थ तो होता है बेड, जहां आप शय्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो आसन। तो उस समय होता होगा कुछ, मेरा इतना कंफर्टेबल, तुम्हारा थोड़ा कम कंफर्टेबल, या कहे प्राइवेट रूम भी शय्यासन में हम ले सकते हैं। ये उस समय के ही लिखे हुए हैं और जिनागम में इसको स्थान दिया गया है, इसलिए हम इन्हें समझ रहे हैं। अगला है कुप्य। कुप्य अर्थात कपड़े, जो भी आपने वस्त्र पहने हैं। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है, कितने भी कपड़े हो हमेशा यही रहता है कि क्या पहने, कितने भी हो जाए फिर भी इच्छा रहती है नए ले आते हैं। वो परिग्रह भी ग्रहण करना, ये भी कुप्पे नाम का परिग्रह है। जो भी पहनने की वस्तुएं हैं उसमें, अब नए ट्रेंड के अनुसार चले तो शूज, बहुत लोग महंगे महंगे शूज को इकट्ठा करते हैं, वॉचेस इकट्ठी करते हैं, और भी कैप्स इकट्ठी करते हैं। तो जो भी पहनने का आप परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं वो सब आएगा कुप्पे नाम के परिग्रह में। अगला भांड। अब भांड का अर्थ होता है बर्तन। अब यहां बर्तन तो उस टाइम पे होते थे, अब आप किचन का सारा सामान ले लेना, इसमें कांच का और भी जो भी चीज चलती है, व्हाइट वाला जो क्या कहते हैं उसको समझ जाओ आप। और फिर अब जैसे जैसे नई नई डिशेस आ रही है वैसे वैसे नए नए चीजें आ रही है उसको बनाने के लिए। अब पहले ओवन हो जाए घर में तो वो ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब जितनी रेसिपी उतने उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, कुकिंग गैजेट्स। तो इस प्रकार उन चीजों को इकट्ठा करना, ये है भांड नाम का परिग्रह। अब सुनने में तो काफी कुछ अटपटे लगे, क्योंकि धवला का अर्थ है थोड़े पुराने। अब यदि मैं आचार्य बनूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स का परिग्रह। घर में कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, या फोन का परिग्रह, किसके पास कितने फोन, या कहे इसमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं लेना, इसमें क्वालिटी भी लेना। इसमें ऐसा नहीं कि मेरे पास 4
तो तुम्हारे पास 10, ऐसा नहीं। क्वालिटी, तुम्हारा बेकार मेरा अच्छा। या यदि मेरे पास कोई एंड्रॉयड है और मैं उसके अलावा यदि अपडेट करना चाहूं तो मैं एप्पल पे शिफ्ट हूं। ये भी व्यर्थ का खर्च अर्थात कहे परिग्रह ही इकट्ठा करना है। इस प्रकार मात्र क्वांटिटी की बात नहीं है, इसमें क्वालिटी की भी बात है। जिसमें अपना काम चलता हो, यदि उसके अलावा अनावश्यक खर्च है तो वह परिग्रह की श्रेणी में आएगा ही आएगा। और क्या लिखेंगे? यदि आप लोग आचार्य बने या मैं आपसे पूछूं बताओ और क्या परिग्रह हो सकता है? तो मेकअप प्रोडक्ट्स और क्या, तरह तरह की एसेसरीज, ठीक है। पर्स, ठीक है, पर्स बहुत बढ़िया। और क्या? हेडफोन, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, कोई पास करो बात। अच्छा, वॉच, वॉच ठीक है, ठीक है, वॉचेस। और मोबाइल, हाँ मोबाइल का परिग्रह, हाँ बोलो, आप बोलो। है हैंड पंप, अच्छा हेडफोन, ठीक है, ठीक है। और हाँ बस ठीक है, ठीक है। टैबलेट्स, ठीक है। टॉयज, क्या बात है, किसने बोला? बहुत बढ़िया। टॉयज, कितना रिलेटेबल बोला। बच्चों का परिग्रह क्या है? बच्चों का परिग्रह तो टॉयज ही है। तो नए नए तरह के लेना, ज्यादा इकट्ठे करना, या एक दूसरे का देखकर उसको चाहने की इच्छा करना, ये सब परिग्रह में आएगा। और अच्छा, बड़ों में तो बताओ कुछ, आप सब में क्या है? हाँ बहुत बढ़िया। चीजें देखने का परिग्रह, ये मैंने अलग से पॉइंट बनाया था इसका, आपने बोल दिया, मेरा फ्लो बिगाड़ दिया अब आपने। ज्ञान का परिग्रह, देखना, ज्यादा जानने का परिग्रह। इतनी चीजें मैंने पढ़ ली है, आप मानोगे नहीं, मैं तो ज्ञानी हो गया हूं, ऐसा परिग्रह। साथ में इसमें वो भी आएगा, अलग अलग जगह मैं देखूं, अलग अलग चीजें मैं ढूंढने जाऊं, घूमने जाऊं, तो इससे भी मैं अपना वैभव मानता हूं और इसको कहेंगे अनुभव मानता हूं, तो ये भी मेरा परिग्रह ही है। और मन में आएगा ज्ञान का मद नहीं, जब परिग्रह होगा उसके बाद ही तो मद आएगा ना। इस अपेक्षा से पहले परिग्रह इकट्ठा फिर मद। तो वही धर्म जो पहले कहा था, धर्म तो एक ही है और पाप भी, गलत काम भी एक ही है, मिथ्यात्व। बस उसको अलग अलग एंगल से कह दिया गया है, आप सबको समझाने के लिए, हम सबको समझाने के लिए। हाँ क्या बात है, एक बार इसके लिए तालियां बजाओ। खाने का परिग्रह, बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे, मेरे पास खाने की चीजें ज्यादा हो। हाँ हम बहुत करते थे हम कि मेरी छोटी बहन, उससे ज्यादा खाने का सामान मेरे पास ही होना चाहिए, उसके पास नहीं होना चाहिए। खाने का परिग्रह, अच्छा बोलना, देखो बनाने का परिग्रह, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और बड़ों में से चाहता हूं मैं, कोई बड़ों में से अपना परिग्रह बताए। जमा करके हाँ, मतलब बिजनेस में भी चीजें पहले से इकट्ठी करने का, बाद में बेचने का, वो इकट्ठा किया तो वो परिग्रह। पैसे का परिग्रह, नंबर ऑफ पर्सन्स अपने एम्प्लॉई, हाँ वही, वो तो द्विपद में आ जाएंगे एक तरह से, ठीक है। घर का, घर हो गया किसमें? वास्तु में। मतलब आप सब ना अपने अंदर शोध खोज कीजिए कि आपको किस चीज का परिग्रह है, आपको किस चीज का हो रहा है। यदि कहें साड़ियों का परिग्रह, मुख्यतः से ये उन्होंने कुछ कैटेगरी बता दी ऊपर जो बताई, अब उन कैटेगरी में अपने अपने घुसा लेना, अपने अपने जोड़ते रहना, बस बस बस। अब ये तो रही बहिरंग परिग्रह की बात, और हम सब कहीं ना कहीं इन बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। हमारे मन में आ जाता है चलो बहुत हो गया, अब और नहीं चाहिए, अब जगह नहीं है। एक लिमिट के बाद हम सोच लेते हैं कि इनका त्याग करना चाहिए। अब आओ अंतरंग परिग्रह में, देखो पहला नाम सुनते ही मजा आ जाएगा आपको,
पहला अंतरंग परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व। इसलिए परिग्रह को मैं कहता हूं जो भी अनावश्यक है वो सब परिग्रह है। तो अपनी आत्मा के लिए सबसे पहले वेस्ट चीज क्या है? मिथ्यात्व। सबसे पहले जो छोड़ना है वो मिथ्यात्व छोड़ो। और हम सब इकट्ठा करके क्या बैठे हैं? मिथ्यात्व को। अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से हमने मिथ्यात्व को इकट्ठा किया हुआ है। किसी की भी बात सुनकर कुदेवादी का श्रद्धान या कहे अतत्व श्रद्धान, किसी को भी मैं मान लिया, किसी को भी मेरे मान लिया, कैसी भी परिस्थिति को अपनी परिस्थिति मान लिया। तो यह है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। और देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी बात तो हम कर ही चुके हैं। यहां इन्हें परिग्रह में लिया और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय। हासना, हंसना तो परिग्रह है। बाहर कहते हैं लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। जो बाहर दवाई है वो हमारे यहां दवाई नहीं है, हमारे यहां संसार का ही कारण है। हंसना भी परिग्रह है। किसी कषाय के उदय में ही हम हंसते हैं। रति, किसी चीज से राग पूर्वक उसके साथ रहना। अरति, किसी से द्वेष करना। भय, डर, डर भी परिग्रह में लिया। जुगुप्सा, घृणा करना, ग्लानि करना। जो भी है, जो एक्स्ट्रा भाव आप लोग करते हैं ना डेली में, हम लोग जो करते हैं वो सब परिग्रह है। और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जो भी हमारा लिंग है, जो भी हमारा जेंडर है, साथ साथ इसमें द्रव्य भाव दोनों घटा लेना, ये भी क्या है? परिग्रह है। यानी अपनी आत्मा के अलावा जितनी भी वस्तुएं बची ना, वो सब किसकी श्रेणी में रखो? परिग्रह की श्रेणी में रखो। क्योंकि धर्म का नाम क्या है? आकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं। अब जब परिग्रह की परिभाषा आई तो आया मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम, मोह का परिणाम। जिससे भी ममत्व है, जिससे भी मोह है, और ममत्व कभी अकेला नहीं होता। जब ममत्व साथ आता है तब अपने साथ 3 जने लेके आता है, गैंग लेके चलता है पूरी। किस किस की? ममत्व, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। यानी किसी चीज से अगर ममत्व है ना तो समझ लो ये बाकी बुद्धि ऑटोमेटिकली है। किसी से राग है तो इच्छा करेगा उसके लिए कुछ कर दूं, कर्तृत्व बुद्धि। यदि उसको दुख होगा तो मुझे भी दुख होगा, एकत्व बुद्धि। यदि उसका कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे मजा आएगा, भोक्तृत्व बुद्धि। अपेक्षा अनुसार आप लोग घटा लेना। स्पष्ट यह है कि परिग्रह अर्थात किसी भी पुद्गल की पर्याय में परिणमन करना, वो परिग्रह है। अब परिग्रह का मूल कारण क्या बताया? वांछा, इच्छा। अब सुबह बहुत जोर जोर से बात कर ही रही है विपिन जी भाई साहब ने, तो मैं सोच रहा हूं क्या बात करूं आपसे। इच्छा, सारी बातें हो गई है इच्छा से रिलेटेड। आकुलता ही पैदा करती है। एक इच्छा पूरी हो एक इच्छा पूरी हो तो कितनी आ जाए? 2 आ जाए, बढ़िया है। कितनी आ जाए? 2 जाए तो फिर वापस से आ जाए। इच्छा का कभी अंत नहीं है, क्योंकि पदार्थ कितने हैं? अनंत है। किस किस की इच्छा करोगे? और देखिए, कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं करी। तो समझिए, कोई ऐसा भोग नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है, कोई ऐसी गति नहीं है, कोई ऐसा परिग्रह नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं किया।
बस प्रॉब्लम इतनी है, हमें क्या है, मेमोरी लॉस है। हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, पूर्व की अब याद नहीं है कुछ, इसलिए दोबारा 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 पाने की इच्छा होती है। मेरा, अगर आपको सबको वैराग्य कराना है ना, तो मेरे पास तो बहुत छोटा एक तरीका है। मेरी बात नहीं हो पा रही भगवान से, आप सबको 2-3 भव का बस अवधि ज्ञान दे दो, ज्यादा नहीं, अभी पुराना 2-3 भव का ही दे दो, तो वहां पर जो दुख भोगे है वो देखते ही कि जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं, पता चले वो मेरे पास पहले चरणों में फिरती थी, पता चले वो मेरे लिए इच्छा ही नहीं थी, वो मेरे लिए मात्र सिर्फ नॉर्मल सा भोग था। जैसे अभी किसी के लिए एंड्रॉइड का 20,000 का फोन भी किसी के लिए इच्छा है, उसको पाने के लिए वो साल भर मेहनत करेगा, पर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो कुछ मायने ही नहीं है, वो उसको देखेगा भी नहीं। तो परिग्रह का सीधा सीधा संबंध है इच्छा से, और ये इच्छा ना बहुत अलग चीज है। देखना, एक घर में एक लड़की थी, अब बड़ी हो गई थी, उसका एक भाई भी था, बढ़िया सब कुछ था। तो अब उस लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए, तो बस बात बात में लड़की और लड़का की शादी फिक्स हो गई। क्या हो गई? शादी फिक्स हो गई। तो अब शादी फिक्स हो गई तो बातें भी होती है। अब 2-3 दिन बाद जो उसका भाई था लड़की का, उसको बिजनेस में फायदा हो गया, और जो लड़की के होने वाले वो थे, उनको बिजनेस में नुकसान हो गया। अब लड़की के घर वाले तो बहुत खुश है कि बेटे ने बहुत ज्यादा मुनाफा किया है, चलो पार्टी करते हैं, बढ़िया खाना बना है, सब उस पर गर्व खा रहे हैं। पर पूरे घर में सिर्फ एक जन था जो उदास था। बढ़िया खाना बना है, घेवर बना है, लड़की खाए ना, सब डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लड़की चुपचाप एक जगह बैठे। सबने खाना खाया, उस दिन उसने एक आसन रखा। क्यों? जो भाई था उसके साथ वो 20 साल रही, 25 साल रही, उसकी खुशी में खुश ना होकर वो 2 दिन पहले जो बस रिश्ता फिक्स ही हुआ था, अभी तक अंगूठी नहीं पहनाई थी, सगाई नहीं हुई थी, प्रॉपर्टी में कुछ नाम नहीं आया था, शादी की डेट भी फिक्स नहीं हुई थी, मात्र रिश्ता होगा इतनी सी बात थी, सिर्फ उसी में उसके दुख का भार भी खुद उठा रही थी। किस कारण से? क्योंकि उस लड़के से ममत्व हो गया था। मात्र एक ममत्व के परिणाम से जो उस लड़के का दुख था, वो दुख कहां ट्रांसफर हो गया? उधर भी ट्रांसफर, क्या मल्टीप्लाई हो गया। ट्रांसफर तो तब हो जब इधर का चला जाए और उधर आ जाए, पर ये दुख तो कोरोना की तरह है, मल्टीप्लाई होता है। इसलिए परिग्रह को मूर्छा से लेना। अब उल्टा ले लेते हैं, उल्टा। अब जो उसका भाई था उसको नुकसान हो गया, तो घर वाले सब दुखी है। उस दिन खाने में कुछ भी नहीं, जितने भी सब बाहर का जो प्लान था, शॉपिंग वॉपिंग का, सब कैंसिल हो गया। शादी की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, और जो इनके होने वाले वो थे, उनको प्रॉफिट हो गया, उनको फायदा हो गया। अब जब उनको फायदा हुआ तो ये जो होने वाली वे थी, उन्होंने थोड़ी सी जाके शॉपिंग कर ली, अपना जो थोड़ा काम का सामान था खरीद लिया। अब उसे भाई का लॉस ना दिखा, अब उसे घर की परिस्थिति नहीं दिखी, क्योंकि अब उसका ममत्व तो कहां हो गया था? होने वाले वे पे। इस प्रकार ये ममत्व का स्वरूप है। बहुत खतरनाक चीज है ये ममत्व। जब ये ममत्व हो तो साथ में दुख की पूरी सेना साथ लेकर चलता है, और जब ममत्व ना हो तब सारा दुख चला जाता है। देखिए,
और बताता हूं। आप लोगों ने सुना है हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं? सुना है सबने? किसी ना किसी का उदाहरण आपको याद ही है, कोई ना कोई हार्ट अटैक से। अब जितना मैं समझ पाया हूं ना भाई साहब, हार्ट अटैक दो तरह के होते हैं। एक तो दुख के मारे हार्ट अटैक आ गया, बेचारा बहुत दुखी था, डिप्रेशन में था, ज्यादा सोच लिया तो हार्ट अटैक आ गया। दूसरा, खुशी में हार्ट अटैक, ज्यादा हंस लिया तो उस दिन हार्ट अटैक आ गया, ज्यादा खुश हो गया तो हार्ट अटैक आ गया, नाचते हुए हार्ट अटैक आ गया। एक तो मेरे सामने की सच्ची घटना, हमारे ही वही घर के पास जिस मंदिर में हम जाते हैं, शायद अष्टानी का थी या दिवाली थी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। मेरे से 2 साल छोटा लड़का, उसका नाम भी सम्यक। तो उस दिन मंदिर में कुछ प्रोग्राम था और 4 से 5 घंटा वो लोग जितने भी थे सब बहुत अच्छे से नृत्य करके पूरा त्योहार जो था, ध्यान नहीं कौन सा त्योहार, बहुत अच्छे से मनाया, भक्ति भाव से। सुबह प्रक्षाल भी करी, विधान में भी बैठा, उसके बाद भी भक्ति करी, रात में भी भक्ति करी, बीच में जुलूस निकला, उसमें भी 3-4 घंटा वह बहुत नाचा, और रात में आके बेड पे जाने से पहले ही गिर गया। विद इन 2 days ही डाइड। हम सोच क्या रहे हैं? हम प्लानिंग किस चीज की कर रहे हैं? हमारा फ्यूचर किस चीज का हम बना रहे हैं? वही बात हो गई, पानी में हम अपनी रेखा बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे, बनाए जा रहे, बनाए जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे कि वो मिटे जा रही है, मिटे जा रही है, मिटे जा रही है। भाई साहब, वैराग्य कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पड़ोसी को देखोगे ना तो ही वैराग्य आ जाए, आप अपने घर में ही थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे ना, उससे ही वैराग्य आ जाए। यदि आप अपने दादा से ऊपर देखे, परदादा वाली साइड, हो सकता है किसी के हो, परंतु 90% लोगों के पास नहीं है। किस कारण से? उम्र के कारण। और हम सब क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? अपनी उम्र बढ़ाना चाह रहे हैं, उम्र का परिग्रह ज्यादा से ज्यादा हो। हम भाग किस चीज के पीछे रहे हैं ये डिसाइड कर लो पहले। चाहिए है सुख, डायरेक्शन है गलत। मुंबई किस साइड है? इस साइड, इधर मुंबई जाना है। चेहरा किस तरफ है? इधर है। अब चलते हुए जाना है, ठीक है, सब पैदल जा रहे हैं। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 1 दिन, 2 दिन? नहीं नहीं, अभी पहुंच गए, मैंने पहुंचाया। 2 दिन में चलते चलते पहुंच गए बॉम्बे। अब एक दूसरा व्यक्ति है, वो भागते हुए जा रहा है, बहुत जोर से भागते हुए जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुका, कहीं पानी नहीं पिया, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, पर चेहरा उधर है। कब बॉम्बे पहुंच जाएगा वो? अरे वो भाग के जा रहा है, बाकी सब तो पैदल जा रहे हैं, जल्दी पहुंचना चाहिए उसको, तो दूर जा रहा है, उल्टी दिशा जा रहा है ना। सुनना, हम सब परिग्रह को त्याग करने की दौड़ में लगे हैं, पर हमारी डायरेक्शन ही गलत है। मैंने यहां 7-8 लोगों से सुन लिया, हम निवृत्त होके आ गए। बुरा नहीं मानना कोई, 7-8 जनों ने कह दिया अब हम निवृत्त होके आ गए। एक तरह से जो उनका चलता हुआ परिग्रह था उसको बंद करके आ गए। अब क्या सच में परिग्रह का त्याग करा है कि नहीं करा? क्या सच में जो उस जनित इच्छा थी, जो उस जनित राग था, जो दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रति द्वेष था, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? वस्त्र का धागा सब जानते हैं परिग्रह का त्याग कैसे होता है। एक धागा भी शरीर पे नहीं हो, और कहता हूं एक धागे की याद तक ना आए। कभी ऐसा याद ना आए कि मेरे पास पहले इतने बढ़िया बढ़िया चीजें थी, मैं इन सबको छोड़ के आया हूं, तो वास्तव में परिग्रह त्याग है। कहानी सुनी होगी आपने,
पुष्पडाल और वारिशेन मुनिराज, दोनों क्या थे? बचपन के दोस्त थे। एक ने दीक्षा ले ली थी, अब दीक्षा के बाद वापस गांव में आए तो दूसरे ने भी देखा देखी में दीक्षा ले ली। अब जब दीक्षा ली दूसरे ने तो उसने अपनी पत्नी को बताया नहीं और भाव भी नहीं थे दीक्षा के, तो वो चलता चलता चले गए और साथ में दीक्षा ले ली। अब बार बार किसकी याद आए? वो से एक पत्नी की, ज्यादा सुंदर भी नहीं थी, कहानी पत्नी। बोलो, अब एक आंख भी नहीं थी, दिक्कत थी। ज्यादा पैसा भी नहीं था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अच्छा, ये मुंबई में ही भेद है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, गजब। तो लोअर मिडिल क्लास, ज्यादा कुछ धन संपदा नहीं, छोटी सी झोपड़ी। अब जैसे ही जो उनके दूसरे मित्र थे जिन्होंने पहले दीक्षा ली थी, उन्हें बात पता चली कि बार बार इनके मन में उन्हीं का ख्याल आ रहा है, बार बार चिंता हो रही है कि पत्नी का क्या हुआ होगा। तो इन्होंने क्या किया? अपने घर पे फोन किया कि पहले कितनी रानी थी इनकी? 32 रानी थी, कि सबको तैयार करो, सोने की थाली में खाने का इंतजाम किया जाए, महल सजाया जाए, हम आ रहे हैं। तो दोनों मुनिराज वहां चले गए। अब मम्मी को टेंशन हो गई कि ये दीक्षा तो नहीं छेद रहा, इसके मन में राग तो नहीं आ गया। तो उन्होंने क्या किया? एक सोने का सिंहासन बनाया और दूसरी तरफ लकड़ी का बनाया, कि यदि सोने पे बैठा तो मतलब राग में घुस गया, मोह आ गया। यदि लकड़ी पे बैठा तो नहीं, अभी लाज रखी है। तो वो आए, लकड़ी के सिंहासन पे बैठे, आहार हुआ। और आहार किसने दिया? उनकी 32 सुंदर रानियों ने, बिल्कुल वैसे ही सुसज्जित जैसे देवियां हो, महल ऐसे बनाए हुए थे जैसे किसी इंद्र का दरबार हो, सब आभूषण से युक्त, और सब के सब अभी नव युवा। अब जिनकी एक पत्नी थी और जिनकी 32 पत्नी थी, एक के पास सिर्फ झोपड़ी, एक के पास महल, एक के पास ना आभूषण ना वस्त्र इत्यादि, और एक के पास सब कुछ। अब मैं आपसे पूछता हूं, परिग्रही कौन? दिल से क्या आवाज आ रही है? दिमाग से तो आप लोग कह देते हैं कि जिसकी एक पत्नी। दिल से क्या आवाज आ रही है? वास्तव में परिग्रह किसको परेशान कर रहा है? पुष्पडाल को, क्योंकि वारिशेन मुनि को उनके प्रति, किसी के प्रति क्या नहीं था? ममत्व नहीं था, राग का परिणाम नहीं था, और कहे द्वेष भी नहीं था। और इन पुष्पडाल को राग भी था, ममत्व भी था, चिंता सताई जा रही थी। और फिर इत्यादि जब उन्हें समझ आई, परिस्थिति समझ आई कि क्या चल रहा है, हुआ क्या है, तब उनको भी सम्यक की प्राप्ति हुई थी। फिर वे भी भावलिंगी संत हो गए थे। हमारा त्याग भी कुछ ऐसा ही है, हमारी निवृत्ति भी कुछ ऐसी ही है। हम छोड़ के तो आ गए कि अब नहीं करेंगे, अब तो जितना है उतने में गुजारा करेंगे, परंतु उसके प्रति चिंता छूटी कि नहीं छूटी? मैं एक टाइम पे इतना बड़ा था, वो ममत्व छूटा कि नहीं छूटा? यदि वह नहीं है, तब आप खुद को कह सकते हैं परिग्रह का कथनचित त्याग हुआ है। और वास्तव में उत्कृष्ट त्याग तो मुनि अवस्था में ही होगा। अब एक उदाहरण और मैं देता हूं। हम सब 10 लक्षण के बाद पिकनिक पर जा रहे हैं। कहां पर? हाँ, गजपंथा। गजपंथा है तो 10 लक्षण के बाद बाहर का तो इतनी जल्दी मत खाना, तो सब अपने अपने टिफिन पैक कर लेना। सुबह जाना है 5 बजे, तो उस हिसाब से देख लेना, नाश्ते के हिसाब से जो भी आपको लगे टिफिन में भर लेना। तो एक तरफ मैंने 3 बजे उठ गया, मैं 5 बजे जाना है तो थोड़ा पहले नहाया धोया, किचन में गया, बनाया खाना। अब मैं MP साइड होता तो मैं कहता दाल बाटी, अब मैं यहां हूं तो मैं अब क्या कहूंगा?
पूरन बोली। मैंने टिफिन में क्या बनाया? पूरन बोली, साथ में घी डाला ऊपर से। और क्या चलता है यहां पर? ढोकला। हाँ, ढोकला। ढोकला बनाया, टिफिन के नीचे वाले पार्ट में ढोकला रखा। फिर तीसरा क्या? वाफला। क्या? वही जो अंकल कह रहे हैं, वही, वो रखा। अब उसके बाद खीर बनाई, उसके बाद घेवर बनाया, उसके बाद मुझे तो दाल बाटी खानी तो मैंने वो भी बनाई। सब बना के एक बढ़िया टिफिन बनाया और पैक करके रख दिया। अब दूसरी तरफ आप लोग बेचारे थक गए थे, अनंत चतुर्दशी का व्रत था, तो 5 बजे जाना था, तो 4:30 बजे उठे, फटाफट 2 रोटी सेकी, टिफिन में चलो देखे जाएगा। उसके बाद हम वहां पहुंचे, पूरे भक्ति भाव से सब ने एक साथ पूरी मांगी तुंगी की यात्रा करी, भक्ति भाव से दर्शन किए, पूरा वहां जाके सामूहिक पूजन करी, भक्ति ली गई। देवेंद्र भैया को साथ ले गए थे, उन्होंने वही वाला भजन लिया, बीच में महासुख होए देखे नाथ परम सुख होए, वो भी कहा उन्होंने, सबको मजा आया। अब दर्शन के बाद क्या करना था? नाश्ता। सबसे पहले मैंने टिफिन खोला अपना, अब वो पूरी टेबल थी, उसमें सब जगह बहुत कुछ लाया था मैं, मुझे तो खाना था बहुत कुछ, तो मैं सब कुछ लेके आया। किसी ने दूर से देखा और सोचा इनके टिफिन में ये निकला तो मेरे टिफिन में भी ये निकलना चाहिए। दर्शन तो मैंने भी ऐसे ही किए, भक्ति तो मैंने भी ऐसे ही करी थी, आए तो हम दोनों साथ में ही थे, टिफिन भी हम खोल रहे हैं, साथ में ही खोल रहे हैं। हे प्रभु, इतना सारा तो नहीं, एक पूरन पोली निकल जाए बस, इतना कुछ नहीं, बस एक पूरन पोली आ जाए। अब जैसे ही टिफिन खोला, उसमें तो वही निकला जो भरा था। आया समझ में? सिद्धांत बताऊं कि आ गया समझ में? इस गति में जब आपने टिफिन खोला तो क्या निकला? जो पहले भरा था। कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी चीज कम नहीं, तो आपको आपकी मेहनत की कमाई ही मिली है। किसी ने ली नहीं और कोई किसी ने दी नहीं, दोनों बातें। जो पुण्य पाप प्रमाण इकट्ठा किया था वो ही मिला गया। अब इससे क्या ग्रहण करना? इस भव में आप दूसरा टिफिन भर रहे हैं, अभी दूसरी पिकनिक की तैयारी हो रही है, तो यदि दूसरी पिकनिक में क्या खाना है वो आपको अपने हिसाब से पसंद है, तो भरना क्या पड़ेगा? उसी अकॉर्डिंग चीज भरनी पड़ेगी। और मेरा दूसरी पिकनिक तो मोक्ष में होने वाली है, आपका पता नहीं। अब जब मैंने शुरू में शास्त्र पढ़ने शुरू किए ना, तब मुझसे पूछा गया तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ भविष्य में क्या हो, क्या प्लानिंग है तुम्हारी? शुरू की बात है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, यहां से डायरेक्ट विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान, वहां दीक्षा लेंगे, वहीं से डायरेक्ट मोक्ष। कितनी बढ़िया प्लानिंग है, शॉर्टेस्ट। अभी यदि इस भाव से शॉर्टेस्ट मोक्ष जाना है तो इससे बेस्ट प्लानिंग क्या होगी? ये मेरी 11th की सोच थी। यानी टिफिन जो आप भर रहे हैं वो आपका अभी डिसाइड हो रहा है। यदि आपका ममत्व बाहर के परिग्रह से है तो आप क्या भर रहे हैं? बाहर का परिग्रह ही भरेंगे। और वास्तव में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की जब बात की थी, तब समझ लेना, ना तो किसी चीज का त्याग किया, ना कभी किसी चीज को ग्रहण किया। भाई साहब क्या ले रहे हैं सुबह? आत्मा, जो ज्ञानी है उसको आत्मा के अलावा किसी भी परिग्रह की जरूरत नहीं है, बराबर? याद है, ज्ञानी व्यक्ति को आत्मा ही परिग्रह है। अब नियम सार भी किसने लिखा? कुंदगुंदाचार्य ने। तो नियम सार में उन्होंने क्या लिखा? आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। चारों तरफ से ग्रहण किया हुआ है,
आत्मा ही अपने प्रदेशों से घिरा हुआ है, अपने अनंत गुणों से व्याप्त है। वो ही वास्तव में परिग्रह है हमारा। उसी परिग्रह को हम अपने जीवन में अपनाएं। और भाई साहब आए नहीं तो मैं ले लेता हूं, फिर मेरे पास तो बहुत है। चलो ठीक है, ठीक है। ये तो सामान्यता से आ गई। अब एक जो मैं बात कहना चाहता हूं, किसी का मैं प्रवचन सुन रहा था, नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो मैंने उनमें सुना कि सम्यक दर्शन, मोक्ष पागलों को होता है। किसको होता है? दोबारा से, आवाज नहीं आई सबकी। किसको होता है? गाली दे रहे हो, पागल कह रहे हो। फिर मैंने उनको थोड़ा और सुना, फिर मजा आया मुझे। क्यों कहा? देखना, अब एक बच्चा है, उसको कोई खिलौना चाहिए, तो वो पापा जब बाहर जा रहे होंगे तो उन्हें क्या बोलेगा? पापा मुझे क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। मम्मी बाहर जाएगी तो उन्हें क्या बोलेगा? मम्मी मुझे क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। जब दोपहर में खाना खा रहा होगा तब क्या कहेगा? मुझे खिलौना चाहिए। शाम को कुछ भी बात होगी तब वो क्या कहेगा? मुझे तो खिलौना चाहिए। रात को सोने से पहले वो क्या कहेगा? खिलौना चाहिए। वो लड़का कौन है? कैसा है? पागल हो गया है क्या? बंद भी कर। आत्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है? जिसके सुबह आत्मा, दोपहर में आत्मा, शाम को आत्मा, हर काम में आत्मा ही आत्मा जिसको चाहिए, उसको ही वास्तव में इसकी प्राप्ति हो। अथवा एक और शब्द आपने सुना होगा, धरती पर बोझ। ये मैं आप सबको कहता हूं। कौन है आप सब? इस संसार में बोझ, वास्तव में परिग्रह क्या है इस संसार में? आप लोग का होना। तो फटाफट जल्दी से जल्दी धरती का बोझ कम करो और कहां जाओ? मोक्ष कहां है? उधर नहीं, मोक्ष कहां है? इसलिए कहा आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र।